नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। भाई, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि गीता को पढ़ने और सुनने से समान रूप से फल प्राप्त होता है, आपके जीवन का कल्याण होता है। आपने इस वीडियो को खोला है, यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर भी अपनी आत्मा का अपना कल्याण करने की भावना बहुत ही प्रबल है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई दोस्तों। इस वीडियो को और आगे आने वाली इस गीता की पूरी सीरीज की वीडियोस को आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करके सुनने में आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो आपका एक तरह से जो सुनना है वो निरर्थक हो जाएगा। इसीलिए गीता सीरीज में आने वाली सभी वीडियोस को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपका कल्याण हो सके। तो चलिए बात करते हैं भगवद गीता के परिचय की। तो श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। यह जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है। गीता का महत्व इस प्रकार है। गीता में परमात्मा, आत्मा, सृष्टि विधान के ज्ञान के बारे में उल्लेख है। यह चरित्र निर्माण का एक उत्तम शास्त्र है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। गीता में विश्व संरचना और मानव कल्याण का सार है। गीता में कर्म योग को बहुत महत्व दिया गया है। गीता में जीवन प्रबंध के उपाय बताए गए हैं। गीता में जीवन में सही फैसला लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। गीता में हार जीत की भावनाओं और भविष्य के डर से मुक्त होकर जीवन जीने का तरीका बताया गया है। गीता में लोभ, जलन, अहंकार, छल कपट, स्वार्थ और कटुता से दूर रहने का मार्ग बताया गया है। गीता में जीवन के कई पड़ावों पर आकर परिस्थितियों से मजबूर होने पर सही मार्गदर्शन मिलता है। तो दोस्तों, ये है भगवद गीता का एक संक्षिप्त परिचय। और अब बात करते हैं भगवद गीता के महत्व की। भगवद गीता के हर अध्याय का एक महत्व है, और उस अध्याय को भगवद गीता में स्वयं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोल रहे हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को ये सारा कुछ एक कथा के रूप में सुना रहे हैं, और हर कथा से आपको उस अध्याय के फल का एक अनुभव मिलता है। उस अध्याय को पढ़ने का, सुनने का जो भी लाभ है, जो फल है, जो पुण्य है, उसके बारे में ही महत्व में बताया गया है। और विश्वास मानिए दोस्तों, ये जो कथा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को सुना रहे हैं वो बहुत आनंददायक है। तो चलिए दोस्तों, गीता के पहले अध्याय के महत्व को सुनते हैं। भगवान शिव के द्वारा कही गई इस पुण्यदायी कथा को सुनते हैं और जीवन को और सार्थक और आनंददायी बनाते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महत्व सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मोर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती श्री लक्ष्मी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योग्य पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं, तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चय करते हैं। यह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप, आत्म स्वरूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का पुंज, निष्पंद, निर्ही तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी ने कहा, ऋषिकेश,
आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वप्रथम हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। इस बात को सुनकर श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच से बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमांश 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वावांगी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का ही प्रतिदिन अभ्यास करता है वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था? किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह ना ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहाँ की यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वह कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्र हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपने पुण्य का दान दिया। तब पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों का याद करते हुए उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहाँ यह विचार कर कि यह वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण
पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विधाता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेक को घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सतगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर ही पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तब पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्य का भी अंतकरण शुद्ध हुआ है और उसी से पुण्य से यह द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुआ है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वह तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता सुनता तथा अभ्यास करता है उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो दोस्तों ये था गीता के पहले अध्याय का महत्व। सो आपने सुना कि जैसे कि इस गीता के पहले अध्याय को पढ़ना, सुनना तथा इसका अभ्यास करना जो उसमें लिखा गया है, अगर आप उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, उसको आप फॉलो करते हैं उस प्रैक्टिस को, तो उससे भी आपका उद्धार होता है। कलयुग में कहा गया है कि भले ही आप दूसरे कर्मों को ना करें, मगर अगर आप गीता का पाठ अगर कर लेते हैं तो उससे आपके बहुत पापों को जो है विलीन कर लिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है और आपका इससे भवसागर से पार होना निश्चित हो जाता है। तो दोस्तों ये था गीता का पहले अध्याय का महत्व और अब हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं गीता का पहला अध्याय आपको पढ़ के सुनाऊंगा हिंदी में। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक